और जहां एक तरफ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बस्ती और लखनऊ में जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आज अमेठी के दौरे पर होंगे। सीएम योगी अमेठी में जन विश्वास यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे और सीएम जगदीशपुर विधानसभा के मुबारकपुर में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी भी मौजूद होंगी और इसके साथ ही टिलोई विधानसभा में बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी मुख्यमंत्री रखेंगे। साथ ही तिलोई में बने 200 बेड के रेफरल अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे। कार्यक्रम में यूपी सरकार के कई मंत्री मौजूद होंगे। दोपहर 2 बजे सीएम योजनाओं की सौगात अमेठी को देंगे और इससे पहले सीएम सुबह 9:30 बजे विधानसभा पहुंचेंगे और विधानसभा पहुंचने के बाद कामकाज निपटाने के बाद पूर्व राज्यपाल राम नाईक जी पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और 11 बजे सीएम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के कार्यक्रम में शामिल होंगे। और आपको बताएं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम लोक भवन पहुंचेंगे और यूपी के असंगठित कामगारों एवं निर्माण श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता वितरण कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और इसके बाद वो अमेठी के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम 6 बजे योगी आदित्यनाथ लखनऊ में किसान समृद्धि आयोग की बैठक में जाएंगे और इसके बाद शाम 7 बजे राज्य जैव ऊर्जा नीति पर प्रस्तुतिकरण भी देखेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम है, बहुत ही बिजी शेड्यूल मुख्यमंत्री का। दोपहर में अमेठी में राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे और अमेठी में जन विश्वास यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। जन विश्वास यात्रा का समापन हो रहा है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेता पहुंचेंगे। लखनऊ में जेपी नड्डा होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ अमेठी में होंगे। जन विश्वास यात्रा के समापन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और इसके साथ साथ कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। देखिए, राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री अमेठी में करेंगे और जन विश्वास यात्रा के समापन कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी सीएम के साथ मौजूद होंगे। तमाम बड़े नेता आज अमेठी में होंगे, लेकिन उससे पहले क्या कार्यक्रम रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का, उसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। जन विश्वास यात्रा का समापन हो रहा है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेता पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में दोपहर में अमेठी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री का क्या कार्यक्रम रहने वाला है लखनऊ और अमेठी का, उसकी जानकारी अब आपको देते हैं। देखिए, सुबह 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे राम नाईक की पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं और इसके बाद सुबह 11 बजे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के कार्यक्रम में सीएम पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे की हम बात करते हैं तो दोपहर 12 बजे कामगारों श्रमिकों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे और इसके बाद जो उनका अगला कार्यक्रम है वो दोपहर 2 बजे का है। राजकीय मेडिकल कॉलेज अमेठी का शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। दोपहर 2 बजे वो पहुंचेंगे और शाम 6 बजे की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ में किसान समृद्धि आयोग की बैठक में पहुंचेंगे और शाम 7 बजे राज्य जैव ऊर्जा नीति पर प्रस्तुतिकरण मुख्यमंत्री देखेंगे। तो ये सुबह से लेकर शाम तक का मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम है। बहुत ही बिजी शेड्यूल है क्योंकि कभी भी आचार संहिता लग सकती है, लेकिन उससे पहले तमाम कामकाज को निपटाना है। शिलान्यास कार्यक्रम हो और उद्घाटन कार्यक्रम हो, उन तमाम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। देखिए, बैक टू बैक कैसे उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। शाम 7 बजे राज्य जैव ऊर्जा पर जो कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे, प्रस्तुतिकरण को देखेंगे। शैलेश लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं क्योंकि एक तरफ जेपी नड्डा लखनऊ में होंगे तो दूसरी तरफ अमेठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। शैलेश, क्योंकि आज जन विश्वास यात्रा का समापन हो रहा है उस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, लेकिन अमेठी में आज राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री करेंगे। कब का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री के साथ कौन कौन पहुंचेगा, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए, जो अगर हम सिर्फ अमेठी के कार्यक्रम की बात करते हैं तो दोपहर 2 बजे का ये कार्यक्रम होगा और वहाँ पर राजकीय मेडिकल कॉलेज की सौगात भी देंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। जन विश्वास यात्रा जो है उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा अगर हम देखिए आज पूरे इनके कार्यक्रमों की बात करें मुख्यमंत्री के, तो एक अपडेट देखिए हम और देना चाहेंगे दर्शकों को। आज जो कोविड वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है 15 से 18 साल के किशोरों का, तो मुख्यमंत्री सुबह 9 बजे सबसे पहले उसमें भी जाने वाले, शुरुआत करने वाले हैं। लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री जाएंगे और वहां पर उसकी शुरुआत करेंगे 9 बजे। 9 बजे इसकी शुरुआत करने के बाद मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम है आगे के
जो लगे हुए हैं उनके बारे में जैसी अभी आपने जानकारी भी दी है। 9:30 बजे से विधानसभा में उनका कार्यक्रम होगा, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक है उनकी पुस्तक का विमोचन करेंगे। लगभग 10:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलना है। 11 बजे से जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का कार्यक्रम है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं का, देखिए वो बहुत अहम कार्यक्रम है। वहाँ पर मुख्यमंत्री एक तो बढ़े मानदेय की सौगात भी देने वाले हैं और दूसरी चीज 754 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज मुख्यमंत्री करेंगे। लगभग 1 घंटे का वो कार्यक्रम है और उसके बाद 12 बजे से जो अगला कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, वो भी बहुत अहम हो जाता है। देखिए जो संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं, श्रमिक हैं, उनको जो राशि दी जानी है, अगर उसका आप कैलकुलेशन देखें तो इस कार्यक्रम में टोटल देखिए पूरे प्रदेश में वो करीब 3,81,00,000 संख्या है, जिसमें से पहले चरण में आज 1.5 करोड़ को ये सौगात दी जाएगी। उनका जो अगर हम बात करते हैं भत्ते की, तो 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से उन्हें 2-2 महीने का दिया जाना है। यानी इस हिसाब से आज मुख्यमंत्री 1500 करोड़ रुपए इनके खातों में ट्रांसफर करने वाले हैं। तो देखिए चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में एक तरफ आंगनबाड़ियों को सौगात, संगठित असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं उनको सौगात, तो ये पूरा मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहेगा। और जब ये कामगारों का कार्यक्रम खत्म होगा लगभग 1 बजे, तो यहाँ से मुख्यमंत्री अमेठी के लिए रवाना होंगे और 2 बजे से उनका वहाँ पर कार्यक्रम होगा। शाम के कार्यक्रमों की देखिए अगर हम चर्चा करते हैं, जिक्र करते हैं, तो उसमें थोड़ा बदलाव संभव है, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो जब जन विश्वास यात्रा लखनऊ की करेंगे और उसके बाद भाजपा कार्यालय पर आएंगे, तो संभव है कि मुख्यमंत्री के उनके एक साथ कार्यक्रम होने की वजह से जो शाम के उनके तय कार्यक्रम है अपने आवास पर, उनमें कुछ तब्दीली हो सकती है। हालांकि इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि किस तरह से आगे बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही बिजी शेड्यूल है और इस बीच में जेपी नड्डा भी एक तरफ लखनऊ में होंगे, एक बड़ी बैठक हो रही है, तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो और इस वजह से उनके जो पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम है उनमें कुछ बदलाव भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी के लिए।